तिब्बत हिंदुस्तान के मस्तक हिमालय के उस पार, धरती का वो हिस्सा जिसकी तारीखी विरासत का हर दस्तावेज आध्यात्म और आस्था के पन्नों में दर्ज है। तिब्बत को कुदरत ने हजारों नियामतें बख्शी हैं, लेकिन हिमालय के उस पार तिब्बत में चीन की साजिशें परवान चढ़ती हैं। तिब्बत का जर्रा जर्रा चीन की जुल्म ज्यादतियों का गवाह है। चीनी जल्लाद किस तरह की जुल्म ज्यादती तिब्बत पर करते रहे हैं, इसके सबूत तिब्बत में जगह जगह देखे जा सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तिब्बत की आजादी का क्लियर मैसेज दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की नकेल जहां छोड़ी थी, जो बाइडेन ने वहीं से उसे पकड़ लिया है। ट्रंप ने चीन की सरहद तक जंगी जेट पहुंचाए, तो जो बाइडेन बीजिंग पर बारूद बरसाने का इरादा साफ कर चुके हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कब्जा, टेल ऑफ इलीगल सीज। अमेरिका की गद्दी पर बैठते ही बाइडेन ने चीन की दुखती रग पर पैर रखकर माओ के वारिसों को वज्रपात का इशारा दे दिया। बाइडेन ने अपने पहले ही भाषण में तिब्बत का जिक्र किया तो बीजिंग के तानाशाह का हलक सूख गया। तो क्या तिब्बत चीन के कब्जे से मुक्त होने वाला है? क्या बाइडेन तिब्बत की आजादी की मुहिम चलाएंगे? क्या तिब्बत को लेकर दुनिया के सभी मुल्क साथ आएंगे? इन सवालों का जवाब भले ही वक्त के पिटारे में हो, लेकिन इतना जरूर है कि व्हाइट हाउस की दहलीज पार करते ही बाइडेन ने चीन की सबसे कमजोर कड़ी को दबोचने का इशारा दे दिया। रही सही कसर तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा ने बाइडेन को खत लिखकर पूरी कर दी। दलाई लामा ने बाइडेन को खत में लिखा कि लंबे वक्त से तिब्बत के लोगों का समर्थन करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी बौद्ध संस्कृति, शांति, अहिंसा और करुणा की हमारी संस्कृति की रक्षा के प्रयास में अमेरिका, अमेरिकी लोग तथा वहां के नेताओं का भरपूर सहयोग मिला। माओ के वारिसों पर एक के बाद एक दो तीखे हमले हुए तो जिनपिंग के शागिर्दों को शामत नजर आने लगी। चीन को तिब्बत से अपने पाप की गठरी उठने का एहसास होने लगा, लेकिन चीन के चंगुल में तिब्बत फंसा कैसे? खूनी इतिहास का यह किस्सा खौफनाक है। सात अक्टूबर 1950 यही तारीख थी जब माओ जेडोंग ने अपनी फौज को तिब्बत पर हमले का आदेश दिया। 7 अक्टूबर 1950 को बीजिंग से कत्लेआम का ऑर्डर लिए चीन की फौज तिब्बत में दाखिल हुई। अगले 12 दिन तक लहासा की सड़कें तिब्बतियों के खून से लाल होती रही। उन्नीस अक्टूबर 1950 को चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। चीन ने तिब्बत हड़पने की टाइमिंग का खास ख्याल रखा। उन दिनों 14वें दलाई लामा के चुनने की प्रक्रिया चल रही थी, जिन्हें किसी भी हाल में चीन कैद करना चाहता था। दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो तिब्बत सरकार की कैबिनेट के पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। घनघोर संकट के उस दौर में दलाई लामा को सिर्फ भारत से मदद मिली। दलाई लामा और उनके साथ हजारों बौद्ध भिक्षुओं ने 17 मार्च को तिब्बत की राजधानी लहासा से पैदल यात्रा शुरू की। पंद्रह दिन की पदयात्रा के बाद दलाई लामा 31 मार्च 1959 को भारत पहुंचे, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित संसद का मुख्यालय बनाया गया। तिब्बत की निर्वासित 16वीं संसद में 45 सदस्य हैं। इसमें तिब्बत के 3 पारंपरिक प्रांतों यूत्सांग, धोते और धोमी से 10-10 प्रतिनिधि हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म और प्री बौद्ध बौद्ध धर्म के 4 स्कूलों में से 2-2 प्रतिनिधि हैं। तिब्बत की निर्वासित संसद में 2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है।
3 जनवरी 2021 को तिब्बत की निर्वासित सरकार के चुनाव हुए हैं। 3 चरण में होने वाले चुनाव के नतीजे अप्रैल महीने में आएंगे। निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति के तौर पर 2 कार्यकाल पूरा कर चुके लोब्सांग सांग्ये को यकीन है उनका मुल्क आजाद होगा। बीजिंग के बर्बर तानाशाह की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखो, दिल्ली में तो हम आंदोलन कर सकते हैं। तिब्बत में 2-3 लोग इकट्ठे होके शोर मचाने से भी हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए, शोर मचाने से उनको कब्जा करके बंद करके प्रिजन में ले जाते हैं और टॉर्चर करते हैं। इसलिए तिब्बत का भी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। तिब्बत जैसी दर्दनाक दास्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़े बलूचों की भी है, जिनकी जिंदगी पाकिस्तान में जहन्नुम जैसी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।